जी uh, today is our second session. Although previous जी session जी we were just coordinating things and we couldn't talk much about the matter itself, but we postponed everything to the next lecture. And today is the Q&A session, and we are going to talk about your queries around the free webinar, which was about the introduction of the PMP certification and all that. So if you have any questions, and when I say questions, it means any questions about anything which was discussed in the free webinar. It is the introduction to PMI, the introduction to the PMP certification, the standards, and new and old standard, and then what is included in the syllabus and how to apply for it, and all those things. And basically what I'm talking about is the PMP handbook, the PMP examination content outline, as well as the CCR handbook. So if you have any doubt about anything in these three areas, I am open to your questions now. चर्चा का क्वेश्चन है मेरे ध्यान में, ये रिलेटेड किसी हद तक रिलेटेड है। Mm-hmm. हम शेड्यूल किसी शेड्यूल के तहत काम करेंगे, मतलब कि ये कि मतलब हमारा जो 16 हमारी जो क्लासेस है, सेशन जो है हमारे, तो 16 की बात नहीं मैं करूंगा। Mm-hmm. जो हमारा ओवरऑल 26 दिसंबर तक जो हमारे सेशन चलेंगे वीकली बेसिस के ऊपर, Mm-hmm. इसमें हमारा शेड्यूल क्या होगा और इसके अलावा बेसिकली जनरली शेड्यूल क्या होना चाहिए किसी भी पीएमपी प्रेप करने के लिए, मतलब वीक 1 में क्या करना चाहिए, वीक 2 में क्या होना चाहिए, वीक 3 में क्या होना चाहिए, इस तरह का शेड्यूल कोई आप दे सकेंगे जी, हमें कि हम तक देखिए, हम उसको बात यह है कि फॉलो कर हमारा सकें? जो कोर्स है उसके बुनियादी तौर पे 6 पार्ट है। पहला पार्ट ठीक मतलब आफ्टर द इंट्रोडक्शन, ये बात अभी हम कर रहे हैं, इसके अलावा 6 बड़े पार्ट हैं। पहला पार्ट है फंडामेंटल्स का, और फंडामेंटल्स, व्हेन आई से फंडामेंटल्स, आई मीन फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ 6th एडिशन, राइट? या फॉर दैट मैटर जो इनिशियल 2 चैप्टर्स ऑफ 7th एडिशन है, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। So this is the fundamental. उसके बाद then we have got 5 modules as per the student manual. Each of these modules is a major part. अब बात यह है कि एजेंडा तो हमारा वही है कि हमने जो तकरीबन 16 क्लासेस में हमने ये खत्म करना है, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पर्सनल पेस. आई डोंट स्टॉप यू, ऑल्दो आई विल असाइन यू कि आप अगली क्लास में इतना यहां तक पढ़ के आए, लेकिन आई डोंट स्टॉप यू टू रीडिंग अहेड ऑफ दैट, बिकॉज यू हैव ऑल द मटेरियल. यू डोंट नीड मी. आपके पास वीडियोस भी हैं, आपके पास मटेरियल है, स्लाइड्स हैं, एवरीथिंग यू हैव. अगर आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग करना चाहते हैं और आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं है. जब भी हमारा अगला क्यूए सेशन होता है, फर्ज करें कि फहद ने ज्यादा पढ़ लिया हुआ है, उस्मान ने कम पढ़ा है, तो फहद वहां तक क्वेश्चन कर लें जो उन्होंने पढ़ लिया है, और उस्मान वहां तक कर लें जो उन्होंने पढ़ लिया है. इस तरीके के साथ वी कैन कीप पेस विद मोर देन वन पीपल एट अ डिफरेंट पेस. जैसा कि मैं पहले आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि ऐसे लोग भी हमारी क्लास में रहे हैं जो पूरा कोर्स जो 3 महीने पे एक्सपेंडेड है उसको 10 दिन में करके फारिग करके एग्जाम पास करके चले गए, और ऐसे भी हैं जो 3 महीने में रेगुलर नहीं रह सके और उनको फिर हमने अगली क्लास में एंटर किया, फिर वहां भी नहीं वो रेगुलर रह चुके, अगली में शिफ्ट किया. मतलब मेरे पास 2-3 स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जो स्टार्ट ऑफ 2021 से चले आ रहे हैं, बट दे कांट स्पेयर टाइम. ऑल्दो मैंने उनको समझाने की कोशिश की है कि यू नो डोंट नीड मी एट ऑल, आपके पास सारा मटेरियल है, आप चाहें तो खुद से पढ़ें. लेकिन मसला पता है क्या है? मसला है प्रोक्रास्टिनेशन का. जब अब हर चीज आपके पास होती है तो आप कहते हैं आराम से कर लूंगा, उस चक्कर में वो उसको एलोंगेट करते जा रहे हैं. अगर तो आपसे नहीं संभाला जा रहा तो फिर आप मेरे सेशंस में जो मैं कह रहा हूं कि यहां तक पढ़ के आए, तो वो आप रेगुलरली अटेंड करें. तो 2 महीने या जो भी 16 क्लासेस बनती हैं आपकी, उसके अंदर हम सब कुछ कवर करके इंशाल्लाह आपको तैयार कर देंगे. मगर जिस तरह मैंने अभी आपसे डिस्कशन की, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमने 16 क्लासेस में करना है. अगर जरूरत हुई 17 या 18 क्लासेस तक जाने की, हम चले जाएंगे. अगर जल्दी खत्म कर सके हम खत्म कर देंगे, कोई मसला नहीं. Did I answer your question? ठीक
जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और ये जो आप 6 पार्ट्स की बात आप कह रहे हैं, एक फंडामेंटल्स हैं और 5 पार्ट कौन से हैं? ये इनिशिएटिंग मॉड्यूल्स हैं, आगे आप प्लानिंग। देखिएगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। जो बल्कि बताऊंगा क्या, स्टूडेंट मैनुअल में देखिए जाकर, स्टूडेंट मैनुअल में स्टूडेंट 5 में। मॉड्यूल्स हैं। ठीक है जी। वो 5 मॉड्यूल जो हैं वो मतलब दे करस्पॉन्ड समहाउ, जिसे कहते हैं ना, लाइटली करस्पॉन्ड टू वो जो आपके पुराने जमाने में इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, कंट्रोल और क्लोज टाइप की चीज होती थी, उससे किसी हद जी तक वो करता है। लेकिन दरअसल नए मेथड के मुताबिक उसको हम 3 वो जो डोमेन्स में कंसिडर करते हैं। जी, पीपल, बिजनेस पीपल और। के दो मॉड्यूल पीपल के हैं, 2 मॉड्यूल प्रोसेस के हैं और 1 मॉड्यूल बिजनेस का है, तो 5 मॉड्यूल बन जाते हैं। सही, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ठीक है। दिस मैं जरा उसको चेक कर लूंगा, जो जी जी जी, स्टूडेंट मैनुअल है उसमें जाके देख एग्जैक्टली। लूंगा उसको। और दूसरा, ऑन टॉप ऑफ दैट के क्या हमें अभी जो है वो अप्लाई कर देना चाहिए, मतलब एग्जाम के लिए, मतलब बुक कर लेना चाहिए, या अभी देखें जी, कुछ वेट करें इस पे? ओके, मैं वो भी बात करता हूँ आपको। ये इसी का पार्ट है जो वेबिनार में मैंने इसका जिक्र किया था। ऐसा है कि टू अप्लाई फॉर पीएमपी एग्जाम या उसकी एप्लीकेशन के लिए, यू मस्ट हैव फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है, जो कि आप हैं। आपका कम से कम 3 साल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो कि आपका है। और तीसरी चीज है कि आपके पास 35 घंटे कम से कम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तालीम हो, जो कि मुझे यकीन है कि आपने कहीं ना कहीं से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कभी ना कभी जरूर पढ़ी होगी। अगर आपके 35 घंटे निकलते हैं तो वो भी पूरा, अगर नहीं निकलते तो ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, इससे मैं आपको 35 घंटे दे दूंगा। इसका मतलब है ठीक। कि द ओनली थिंग जो आपको बैरियर है वो 35 घंटे की ट्रेनिंग का बैरियर है। अगर तो वो पहले से आपका पूरा है, आप आज अप्लाई कर दीजिए। अगर वो पूरा नहीं है तो यू मे वेट फॉर दिस कोर्स टू फिनिश, बट आई वुड रादर सजेस्ट, क्योंकि कोर्स हमारा काफी लंबा है, मैं आपको अलाउ कर देता हूं कि आप अप्लाई कर दीजिए और मैं आपको उसका प्रूफ दे दूंगा कि आपने ट्रेनिंग की है। और भले ट्रेनिंग अभी मुकम्मल ना भी हुई हो, मगर ये क्योंकि हम कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं पहले से। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप फॉरेन अप्लाई करना चाहते हैं, अच्छी बात है कि आप मेंबरशिप ले लें पीएमआई की और एप्लीकेशन अभी से डाल दें। ठीक, मुनासिब है, मुनासिब है। मतलब आप सर्टिफिकेट जो हमें प्री इशू कर देंगे इस केस में स्पेसिफिकली, जी जी, और फिर हम उसके तहत जो है हम उसको अप्लाई कर देंगे, फिर उसकी जो भी। एग्जैक्टली अ, एग्जैक्टली। मतलब आप बस नियत बनाएं, क्योंकि इफ यू आर कंसिडरिंग कि मैं एप्लीकेशन भरने लगा हूं, तो इट सीम्स यू आर सीरियस। आप प्रोक्रास्टिनेट नहीं करने वाले, आप जल्दी में हैं। तो व्हाई नॉट आप अपनी एप्लीकेशन भरें और उसका अप्रूवल लें, क्योंकि उसमें भी तो टाइम लगता है ना। तो बाय द टाइम हम वहां तक पहुंचते हैं, कोर्स खत्म करते हैं, उस वक्त तक आपकी एप्लीकेशन अप्रूव्ड होगी, बल्कि आपको डेट भी ले चुके होंगे आप। और ये कोर्स खत्म करते ही थोड़े से वक्फे के बाद आप एग्जाम दे दीजिए। ठीक, मुनासिब है। फिर मेरे ध्यान में यही 2 क्वेश्चन थे, आप कंटिन्यू करें जो आपका सब्जेक्ट जो है, जो आपको डिस्कस करना चाहिए। फात भाई, आपकी तरफ से? सर अभी तक तो ठीक है, बस अभी तक तो ओके। ऐसे क्वेश्चन नहीं। अच्छा, मैं कुछ आपसे पूछता हूं इसके बारे में। आर यू क्लियर अबाउट प्रोसीजर? तो मैंने अभी बयान कर दिया ना आपको एलिजिबिलिटी का, और उसमें कोई शक वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। अ, जो पीएमपी सर्टिफिकेशन की हैंडबुक में जो बातें दी हुई हैं वो तो क्लियर हो, मेरा ख्याल है कि आप दोनों को क्लियर होंगी, सुन चुके होंगे आप। सीसीआर के बारे में क्लियर है आप? मतलब जो जब आप पीएमपी कर लेते हैं तो फिर क्या होता है, फिर आपने कैसे उसे मेंटेन करना है, उसकी समझ आई थी आपको? जी हाँ, मुझे तो किसी हद तक क्लियर जी सर। है। जी अच्छा। सर, उसमें आपने बताया था कि मेरे ख्याल में 35% मेरे ख्याल में एजुकेशन के होते हैं, और फिर रिमेनिंग जो होते हैं वो
कोई इस तरह वॉलंटियरली कोई हो या अपनी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मतलब वो उसमें पूरा टेबल दिया हुआ है, उसके मुताबिक हमने पूरा करना होता है। बेसिकली आपने 60 पीडीयूज 3 सालों में गेन करने होते हैं। अब वो जो 60 पीडीयूज हैं उसमें अगर आप सारे के सारे 60 पीडीयूज नया इल्म हासिल करने में लगा दें, कोई कोर्स अटेंड करें या कोई एडवांस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में करें, तो यू कैन गेन ऑल ऑफ द 60 पीडीयूज बाय अटेंडिंग कोर्सेज फॉर 60 आवर्स। 1 घंटे की ट्रेनिंग का मतलब है 1 पीडीयू। तो वो तो सबसे आसान तरीका है। लेकिन इन केस कि आप कहें कि नहीं यार 60 तो बहुत ज्यादा है, मैं कुछ एक्सपीरियंस भी काउंट करना चाहता हूँ, और जगहों से भी पीडीयूज लेना चाहता हूँ, तो और जगहों से जो पीडीयूज हैं वो आपको कोई मेरा ख्याल है 3 पीडीयूज अलाउड हैं आपके एक्सपीरियंस की बुनियाद के ऊपर। इसी तरीके के साथ आप जो वॉलंटियर वर्क करते हैं या कोई किताब लिखते हैं या जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो आप पढ़ाते हैं उसके भी कुछ ना कुछ पीडीयू मिलते हैं, लेकिन उनकी एक हद है। आप 60 में से 25 से ज्यादा पीडीयू उस तरफ से नहीं ले सकते, मतलब एक्सपीरियंस और मतलब गिवन जो प्रोफेशन को आप दे रहे होते हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उन चीजों के मार्क्स आपको, पीडीयूज आपको 25 से ऊपर नहीं मिलेंगे। कम से कम 35 पीडीयू तो हर सूरत में आपको नए इल्म के लेने ही पड़ेंगे। ये उसके अंदर बेसिकली चीज थी जो होपफुली आप क्लियर हो गई होगी। जी ठीक है, जी ठीक है। अच्छा जी, और क्या था? आखिरी चीज जो उसमें थी वो था आपका सिलेबस। और एक मिनट में जरा वो चीज निकाल लूं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस नहीं है बने हुए। मैं एक स्लाइड तो लेके आता हूँ। आपने आपने सॉरी सॉरी आप अच्छा जी वो जी बोलिए। आपने एक क्विज भी फॉरवर्ड किया है जी जी लास्ट वीक का बेसिकली वो आया हुआ है। तो वो चैप्टर 1 से मुतालिक है या जो वेबिनार है उससे मुतालिक? क्विज एक तो मैंने आपको दिया था ना, जो शुरू में दिया था, उसकी हाँ वो तो बात प्री कर रहे हैं? असेसमेंट था, नहीं उसके बाद आपने एक और आपकी नहीं, ईमेल आई उसको हुई जिसमें आपने कुछ। उसको भले आप अभी कंसिडर ना करें, उसको आप फंडामेंटल्स पढ़ने के बाद देख लीजिएगा। हाँ 15 क्वेश्चन का क्विज है वो, हाँ बेसिकली 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चंस का। तो बिल्कुल बिल्कुल। वो फंडामेंटल्स के बाद है। अच्छा ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक तो ये मैं आपको टैलेंट ट्रायंगल दिखा दूं। असल में आपने ये सुना होगा मेरे लेक्चर के अंदर कि जो ये टैलेंट ट्रायंगल है, इसको टैलेंट ट्रायंगल कहते हैं। ये पे देख नजर आ रही है? जी जी नजर आ रहे हैं। इसके 3 वर्टिसेस हैं। बेसिकली इट मुझे लुक्स आपकी लाइक स्क्रीन नहीं, ये। ठीक है जी, आप स्क्रीन शो हो रही है आपकी, पहले नहीं हो रही। ओके, ये है जी टैलेंट ट्रायंगल। और जनरली अगर आप गौर करें तो जो आपका सिलेबस है, जो पीएमआई का नया नया फॉर्मेट है, वो इस टैलेंट ट्रायंगल के मुताबिक बना हुआ है। वो कैसे कि आपको याद होगा कि उसके अंदर एक है पीपल डोमेन, एक है प्रोसेस डोमेन, और तीसरी है बिजनेस डोमेन। वो जो बिजनेस डोमेन है वो दरअसल इस टैलेंट ट्रायंगल के इस वर्टेक्स को, जिसको हम स्ट्रेटेजिक एंड बिजनेस मैनेजमेंट कहते हैं, इसको कवर करती है। और इसके अंदर जो टॉपिक्स कवर जो आपके इल्म में होने चाहिए जनरली, वैसे तो एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल में बताती है कि आपको कौन कौन से काम करने आने चाहिए, लेकिन जनरली जो नॉलेज आपका इस स्ट्रेटेजिक और बिजनेस डोमेन में कवर होता है, इसमें बेनिफिट मैनेजमेंट और रियलाइजेशन है, आपका बिजनेस एक्मेन है,
बिजनेस मॉडल्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस जो कि आप लोग करते ही रहते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप एंड सेटिस्फेक्शन, ये भी ऑपरेशंस का काम है, इंडस्ट्री नॉलेज एंड स्टैंडर्ड। लेकिन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको इन चीजों का इल्म होना जरूरी है, माहिर हो या ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि आप बिल्कुल अपने साइलो में बैठेंगे, मैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, आई डोंट नीड टू नो दिस थिंग, यू नीड टू नो ऑल दिस। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस कोई हैं, मार्केट अवेयरनेस कंडीशंस वगैरह, ऑपरेशनल फंक्शंस मुख्तलिफ जो आपसे रिलेट करने वाले हैं, खासतौर पे फाइनेंस से वास्ता पड़ता है, मार्केटिंग से या किसी और से। और इसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपको ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, एनालिसिस और अलाइनमेंट का वाज़ेह तौर पे अंदाजा होना चाहिए। ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये सिर्फ जेनेरिक फॉर्मेट में कह रहा हूं। जब एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन के अंदर डिस्कस होता है तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाता है और आपने एग्जाम की तैयारी उन पॉइंट्स को मद्देनजर रख के करनी है। अभी समझिए कि ये सिर्फ खाका सा आपके सामने है। जो ये टेक्निकल साइड है, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड इन योर एग्जाम सिलेबस बाय प्रोसेस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। उसके जो टास्क हैं वो भी आपको इसीओ में मिलेंगे, लेकिन जनरली आपको एजाइल प्रैक्टिसेस का अंदाजा होना चाहिए, आपको डेटा गैदरिंग और मॉडलिंग आनी चाहिए, अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट का पता होना चाहिए, गवर्नेंस एट प्रोजेक्ट प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो लेवल, ये क्या चीज होती है, इसका क्या मतलब है, एंड फील फ्री एट एनी स्टेज टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट एनीथिंग। बिकॉज अगर इनमें से कोई एक भी चीज ऐसी है जो आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आई तो मसला है, आपने अपना डाउट क्लियर जरूर करना है। मैं मानता हूं कि आपके जो अब तक के तजर्बात होंगे उसमें बहुत सी चीजें आपको आती होंगी इनमें से, और कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो नहीं कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि उनको इग्नोर ना करें। अगर उनके ऊपर तजर्बा नहीं भी है तो कम से कम उनको समझने की कोशिश करें ये है क्या भला, और कॉन्टेम्पलेट करें कि इसको अगर मैं इस्तेमाल करूं तो कैसे करूंगा। फिर जनाब, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम और पोर्टफोलियो लेवल पे कैसे होती है। अच्छा, ये क्यों प्रोजेक्ट प्रोग्राम पोर्टफोलियो कह रहा है? बिकॉज दिस टैलेंट ट्रायंगल applies not only to the PMP या project management but also to the program and portfolio management. So this is a wider triangle which applies to all areas. That's why इसने यहाँ पे प्रोग्राम और पोर्टफोलियो का जिक्र किया है। लेकिन प्रोजेक्ट प्रोग्राम और पोर्टफोलियो के दरमियान का रिश्ता समझना भी एक प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए एसेंशियल है। फिर रिक्वायरमेंट, पहले तो आपको कहा था कि जी रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डाटा गैदरिंग, तो यहाँ रिक्वायरमेंट्स को मैनेज कैसे करना है और उन्हें ट्रेस कैसे करना है। फिर रिस्क मैनेजमेंट है, स्केड्यूल मैनेजमेंट है, स्कोप मैनेजमेंट है, टाइम और बजट मैनेजमेंट है, कॉस्ट एस्टिमेशन है, वगैरह वगैरह। तो यू सी ऑल द प्रोसेसेस आर हियर। तो नए फॉर्मेट में प्रोसेस कहता है जब, तो दरअसल वो टेक्निकल जो आपके टैलेंट ट्रायंगल का वर्टिस है टेक्निकल वाला, तो वो उसको एड्रेस कर रहा होता है। फिर हमारा पीपल वाला वर्टिस है, पीपल वाला जो मॉड्यूल वो है अपना डोमेन है एग्जाम में, वो बेसिकली लीडरशिप को फोकस कर रहा है। और लीडरशिप में क्या कुछ है, इसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, कोचिंग, मेंटरिंग, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन्फ्लुएंसिंग, सॉफ्ट स्किल्स हैं सारे के सारे, इंटरपर्सनल स्किल्स, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, नेगोशिएशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम बिल्डिंग, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू पीपल। और ये पीपल आपकी टीम भी हो सकते हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी हो सकते हैं। तो एक फेयरली गुड अंदाजा आपको इससे हो जाता है। क्योंकि अब जो एक बड़ी वजह ये भी है पीएमआई का इस प्रोसेस ओरिएंटेड सिस्टम पे आने का, क्योंकि सॉरी वैल्यू ओरिएंटेड सिस्टम पे आने का, कि पहले जब प्रोसेस ओरिएंटेड था तो काफी प्रिडिक्टिव इन नेचर था, ये करो फिर ये करो फिर ये करो। यहां ये नहीं पूछता कि क्या करो, वो एक स्मॉल पार्ट बन जाता है टेक्निकल का या प्रोसेस का। यहां हमारा ज्यादा जो फोकस होता है वो होता है वैल्यू डिलीवर करने के ऊपर। ये जो न्यू फॉर्मेट ऑफ एग्जाम है ये वैल्यू डिलीवर करने के ऊपर फोकस्ड है, और नेचुरली इसमें एजाइल ज्यादा मतलब टारगेट में आ गया। खैर, ये तो टैलेंट ट्रायंगल मैंने आपके साथ डिस्कस कर, ये वो चीज थी जो मैं आपसे कह रहा था कि 60 पीडीयूज आपने 3 साल में इकट्ठे
करने हैं, और उसमें से कुछ तो एजुकेशन के हैं और कुछ गिविंग बैक टू दी प्रोफेशन है। अब 60 के 60 अगर आप एजुकेशन से ले लें तो गुड इनफ, फिर आपको गिविंग बैक वाले की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। लेकिन ये अलबत्ता जरूर मैंडेटरी है कि एजुकेशन के कम से कम 35 पीडीयू तो जरूर लेने हैं, इससे कम हुए तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और वो जो आपकी डोमेन्स थी टेक्निकल, लीडरशिप और स्ट्रेटेजिक वाली, उनमें से कम 8 पॉइंट पीडीयूज इन एरियाज में लेने लाजमी है। अगर इनमें से किसी एरिया में भी 8 से कम होंगे तो आपके पीडीयू एजुकेशन वाले काउंट नहीं हो पाएंगे सही तरह से। इसी तरह अगर आप पूरे 60 यहां से नहीं लेते एजुकेशन से, तो 25 जो आपके बाकी बचते हैं वो दैट इज अ मैक्सिमम लिमिट यू कैन गेन फ्रॉम गिविंग बैक टू द प्रोफेशन। और इसके अंदर आप वॉलंटियर वर्क करते हैं, आप कोई नया नॉलेज क्रिएट करते हैं, कोई किताब लिखते हैं, कोई अफसाना लिखते हैं, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, या यू वर्क एज अ प्रोफेशनल। बट वर्क एज अ प्रोफेशनल यू कांट क्लेम मोर देन 8 पीडीयूज फॉर 3 years। सॉरी, मैंने पहले शायद 3 कह दिया था गलती से। 8 पीडीयू हैं इन 25 में से, जो ज्यादा से ज्यादा आप अपने 3 साल एक्सपीरियंस का क्लेम कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर ये 8 25 से निकाल दिए जाएं, जो बाकी बचते हैं वो आप भले वॉलंटियरिंग करके लें या आप क्रिएट नॉलेज करके लें, जिस तरह मर्जी लें। वॉलंटियरिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी आप कोई पेमेंट नहीं ले रहे, काम आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कर रहे हैं, खिदमत खलक के लिए कर रहे हैं, भलाई के लिए कर रहे हैं। सच अ वर्क इज कॉल्ड वॉलंटियरिंग वर्क। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एनजीओ में नौकरी करें और वहां से तनख्वाह ले रहे हैं, तो ये वॉलंटियरिंग नहीं हुई। एनजीओ भले वॉलंटियरिंग वर्क कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे। देयरफॉर वॉलंटियरिंग वर्क का मतलब है यू आर नॉट बीइंग पेड फॉर दैट। और उसकी एग्जांपल है कि मिसाल के तौर पे मैं पीएमआई के किसी चैप्टर में कोई काम करता हूं जिसकी मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती, तो वो वॉलंटियरिंग वर्क में काउंट होता है, या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। जी हाँ। ओके, इसके अलावा ये क्या है जी, अगर आप फर्ज करें कि आपने 60 पीडीयू से ज्यादा हासिल कर लिए हैं, तो क्या होगा? पीएमपी की सूरत में आपके अगर से 100 पीडीयूज आपने हासिल कर लिए हैं 3 सालों में, तो इन 100 के 100 यूजफुल नहीं है, 60 तो यूजफुल हैं ही हैं, वो तो रिक्वायर्ड थे। 20 जो एक्स्ट्रा होंगे इसके अलावा, वो आपकी अगली साइकिल, जो अगली 3 साल की साइकिल है, उसको क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और बाकी कितने बच गए आपके? 60 और 20 80 और 20 जो 20 बाकी बचे वो जाया हो जाएंगे, राइट? इसका मतलब है कैरी फॉरवर्ड सिर्फ 20 पीडीयूज हो सकते हैं, मगर उनके ऊपर भी शर्त है कि दोज 20 पीडीयूज, लास्ट 20 पीडीयूज मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड इन द लास्ट ईयर ऑफ योर साइकिल। 3 साल साइकिल में आखिरी साल में 20 पीडीयूज अगर आपने हासिल किए हैं तब वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। मतलब उनका मकसद ये है कि आप मुसलसल 3 साल अपने पीडीयूज हासिल करते रहें, और अगर आखिरी साल में 20 पीडीयूज आपने हासिल किए हैं तो वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं अगर वो 60 से अबव चले गए हैं। ठीक है, जो एडिशनल होंगे वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, नॉट मोर देन 20। आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। जी फात भाई, आपको क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, फिर यही जो 3 टैलेंट ट्रायंगल की चीजें मैंने आपको दिखाई थी, वही अब उनकी जुबान बदल दी उन्होंने। एग्जाम के लिए, पीएमपी के एग्जाम के लिए उन्होंने उसी टैलेंट ट्रायंगल को 3 मॉड्यूल्स में या 3 डोमेन्स में बांट दिया। पहला डोमेन जो पीपल वाला है, दिस रिलेट्स टू लीडरशिप। याद है आपको लीडरशिप वाला जो एक वर्टेक्स था टैलेंट ट्रायंगल का, वो यहां पीपल कहला रहा है, पीपल डोमेन। इसकी वेटेज एग्जाम में 42% है। जो टेक्निकल वाला वर्टेक्स था वो यहां पे प्रोसेस डोमेन कहलाता है, और इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है 50%। और जो स्ट्रेटेजी एंड बिजनेस वाला वर्टेक्स था वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है,
मॉड्यूल और इसके 8% आपको क्वेश्चंस आएंगे, राइट जी। तो ये अब रिलेशन बन गया टैलेंट ट्रायंगल का और आपके ईसीओ का, एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन के 3 मॉड्यूल्स का। और अब मैं यहां ये बता दूं आपको, जो मैंने पहले भी जिक्र किया, जो पीपल डोमेन है इसके 2 मॉड्यूल्स बने हुए हैं। जो हमारे कोर्स में जो 5 मॉड्यूल मैंने आपको बोले थे, ये 2 मॉड्यूल पीपल के बने हुए हैं, 2 मॉड्यूल प्रोसेस के बने हुए हैं और 1 मॉड्यूल बिजनेस का बना हुआ है। तो ये 5 मॉड्यूल्स हैं आपके, जो कि आपकी स्टूडेंट मैनुअल में मौजूद है। मैंने कैसे कोर्स बनाया, मैंने कहा ये 5 मॉड्यूल तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पेशतर जो फंडामेंटल्स हैं वो मैंने एक अलग मॉड्यूल बना दिया, एक 0 मॉड्यूल कह लें या वट एवर यू वांट टू कॉल इट। और उसमें वी आर रेफरिंग टू फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ पीएमबीओ के 6th एडिशन एंड और फर्स्ट 2 चैप्टर्स ऑफ पीएमबीओ के 7th एडिशन, राइट। तकरीबन दोनों में एक ही तरह की बातें हैं, लेकिन 6th एडिशन वाली जरा ज्यादा डिटेल में दी गई हैं और 7th वाली जरा स्केची हैं। बट दोनों को पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, एक को पढ़ लेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। तो मतलब ये है कि मेरा लेक्चर भी सुन लेंगे तो आपको वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये तो है आपके 3 मॉड्यूल्स, 3 डोमेन्स, और ये थोड़ा समझाया हुआ है, आप लेक्चर में सुन लीजिएगा कि किस तरीके के साथ ये चीजें रिलेट करती हैं। पुराना सिस्टम जो था उसके अंदर प्रोसेस बेस्ड था और उसमें बिजनेस एनवायरनमेंट प्रोसेस को इम्पैक्ट करती हैं, पीपल भी प्रोसेस को इम्पैक्ट करते हैं, और प्रोसेस में फिर हम कहते हैं जी हम प्रोजेक्ट को इनिशिएट, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल और क्लोजिंग के थ्रू चलाएंगे। तो प्रोसेस ग्रुप रिलेटेड था, सारा कुछ प्रोसेसेस पे चलता था। अब उन्होंने कहा कि प्रोसेस को रखो सेंटर में, लेकिन जो बड़ी चीज है वो है व्हाट डू यू वांट टू डिलीवर, आप वैल्यू क्या डिलीवर करना चाहते हैं। प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, इट इज नॉट प्रोडक्ट फोकस्ड, इट इज वैल्यू। वो जो प्रोडक्ट डिलीवर करेगा वो लॉन्ग टर्म में कस्टमर को या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को उससे क्या साख में क्या इजाफा होने वाला है। तो वो प्राइम वो रखें, उसके अंदर अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट रखें, उसके अंदर अपने पीपल के साथ सलूक रखें और उसके अंदर आपका प्रोसेस हो। तो ये एक जबरदस्त किस्म का नया मैकेनिज्म बन जाता है, जो कि बिल्कुल अदर वे राउंड है पुराने मेथड्स, एंड दिस इज द वे टू गो इन फ्यूचर। फिर जो आपके सर यहाँ पे क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी जी सर, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो एजाइल मेथोडोलॉजी है, क्या चूंकि हम जब डाउनलोड करते हैं चीजें मतलब पीएमआई की वेबसाइट से, तो वहाँ पे पीएमआई मतलब एसीपी मेथोडोलॉजी एक हैंडबुक वहाँ पे भी मौजूद होती है, ठीक है, जो कि डाउनलोडेबल है, मेरे पास तो पड़ी एजाइल हुई है प्रैक्टिस actually। गाइड वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी। हाँ, अच्छा वो भी पढ़नी पड़ेगी। मैं पूछना ये बिल्कुल, चाह रहा हूँ कि हम जो पीएमपी कर रहे हैं, हाँ ये पीएमपी एसीपी है या खाली पीएमपी है ये? सर, ये पीएमपी एजाइल है मुकम्मल। मतलब ये एक अच्छा ये जाइल है मुकम्मल। ऐसा जबरदस्त सिस्टम है कि जो आपको अलाउ करता है कि आप प्रोजेक्ट को देखकर डिसाइड करें कि आपने इसको कैसे करना है, ट्रेडिशनल तरीके से करना है, एजाइल तरीके से करना है या कोई दरमियानी तरीके से करना है। आपको पूरी आजादी है, आप अपना वे ऑफ वर्किंग खुद से चूज कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने आपको ट्रेडिशनल से लेके एजाइल तक सारा कुछ समझा दिया। तो हम इसमें वो जो हैंडबुक है वो भी मतलब रिव्यू करने पड़ेगी, मतलब एज पार्ट ऑफ द जरूर एग्जाम करें, जरूर प्रिपरेशन? करें, जरूर करें। सर देखें, हम जब सिलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर रह जाता है। क्या प्रॉब्लम है अगर मैं एजाइल प्रैक्टिस गाइड को भी रन थ्रू कर लूं? मेरे हिसाब से छोटी सी बारीक सी किताब है 60-70 सफ़ों की, आपको 2 या 3 दिन नहीं लगेंगे उसको पढ़ने में। कहानी की किताब की तरह पढ़ लिया करें, आप बैठ के उसको अंडरलाइन ना करने बैठ जाएं, ट्रांसलेशन ना करने बैठ जाएं, बस जस्ट कहानी की किताब की तरह पढ़ लें उसे। इसी तरह स्कैन थ्रू कीजिएगा 6th और 7th एडिशन दोनों को। अगर पूरी नहीं पढ़ सकते तो कम से कम स्कैन थ्रू तो कर सकते हैं यार, चैप्टर कौन से हैं, इनके अंदर खास खास बातें कौन सी हैं। बाकी जहां तक जो रिटेन करने वाली बात है, तो मेरे लेक्चर्स में वो सब कुछ मौजूद है जो आपको रिटेन करना है। लेकिन किताब से देखने का फायदा ये होता है, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये जनाब लेक्चर में ये बात कही थी, ये लिखी हुई है। आप यकीन कीजिए कि जब आपने लेक्चर सुना होगा और किताब को देखेंगे तो आपकी नजरें वहां वहां रुकेंगी जो लेक्चर में बातें हुई थी।
तो उससे आपका यकीन और बढ़ेगा कि यार ये बात आप समझ आ गई। अगर कोई डाउट है तो आप वहां से पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एनीवेज, मैं ये जो आपके साथ सेशंस कर रहा हूँ Q&A के, इनका बुनियादी मकसद यही है कि अगर कोई चीज रह गई है ज़हन में, आपको डिस्टर्ब कर रही है, लिख के रख लें और क्वेश्चन करें। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप अब देखें, पहली बात तो है कि आपने सुना है, पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन होने चाहिए, आपको क्वेश्चन करने चाहिए। अगर आपने और अगर समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात है, लोग ना सुनते हैं ना पढ़ते हैं, क्लास में जब आके बैठ जाते हैं तो क्वेश्चन तो होगा कोई नहीं, कहां से आएगा क्वेश्चन? दैट इज क्रिमिनल। और वो क्या कहते हैं, बुनियाद बनता है प्रोक्रास्टिनेशन की। कल पढ़ लूंगा, परसों पढ़ लूंगा, एंड दिस थिंग नेवर एंड्स। अपने आप को एक चैलेंज दें, मैंने एग्जाम फलानी तारीख को पास करना है, और उसके बाद एक प्रोग्राम के तहत आप पढ़ना शुरू करें। और आप यकीन करें, मैं आपको जाती गारंटी देता हूं कि मैं आपको, आई विल होल्ड योर हैंड टिल यू पास द एग्जाम। बट यू हैव ऑल्सो टू कमिट ना, आपको भी थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी कि मैं कोशिश करूंगा, मैं असाइनमेंट्स के मुताबिक या वट जो आपने खुद अपने आप को असाइन किया है या आप मेरे पे छोड़ दें, दोनों सूरतों में आई विल टेक यू थ्रू। जी जनाब। एनी क्वेश्चंस? ये जो चीजें हैं ना, इसके आगे ईसीओ आ रहा है, ईसीओ को एक दफा फिर देख लीजिएगा अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है जी। और ठीक है अगर सर। कोई क्वेश्चन हुआ इसके हवाले से तो मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा, जी ठीक है सर। इफ देर आर नो मोर क्वेश्चन, तो मैं क्लोज करने से पहले आपको अगली क्लास के लिए असाइन करता हूं। अगले जो तीन, ये जो फ्री के बाद जो पहले अगले 3 लेक्चर्स हैं, या जो टॉप 3 लेक्चर्स हैं, 1 2 3 नंबर, मेरा ख्याल है 8 मार्च का है और 9 मार्च का है और 10 मार्च का, ऐसे कुछ होगा। वो जो 3 लेक्चर्स हैं, उनमें आप जितना सुन सकते हैं सुन के आइएगा। आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप तीनों लेक्चर सुन पाएंगे अगली क्लास तक, लेकिन कम से कम एक तो सुन के आइएगा। एक 3 सर घंटे का कौन सा पहला लेक्चर की लेक्चर। बात कर रहे हैं? जी, यूट्यूब वीडियोस की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल 1। आपने मॉड्यूल 1 न्यू फॉर्मेट नहीं पढ़ना, राइट? आपको मैं कह रहा हूं कि 6th एडिशन और 7th एडिशन की जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनके हवाले से बात आप समझ कह रही? रहे हैं कि यूट्यूब वीडियोस हैं, उसमें लेक्चर 1 2 3 जो है वो कोशिश हाँ, करेंगे उनको। एग्जैक्टली। और उसको रेफर जी, कीजिएगा पीएमबीओके के हिसाब से। वो ठीक। 6th एडिशन के हिसाब से पढ़ा हुआ है, तो 6th एडिशन को खोल लीजिएगा और उसके साथ साथ देखते जाइएगा उसको। ठीक है जी। पहला लेक्चर अगर आप करके आएंगे तो अगली क्लास में हम कर लेंगे। अगर आपने 1.5 कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, 2 कर लिया और भी अच्छी बात है। आई लीव इट टू यू। सर आप ये कह रहे हैं कि हमने जो वीडियो है, वीडियो भी सुननी है और साथ ही उसके जो पीएन बॉक्स 6th एडिशन है उसका फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ के आना। फर्स्ट 3 चैप्टर्स आपका ओवरऑल फंडामेंटल्स का टारगेट है। जितना पढ़ सकें, 1 चैप्टर ठीक 2 है। चैप्टर जितना पढ़ सकें वो आप पढ़ लीजिए। कोई इतना बड़ा अपहिल टास्क ठीक है। नहीं है, कर लेंगे आप। पीएन बॉक्स 6 की बात कर रहे हैं 6th ना? एडिशन के पहले 3 चैप्टर हैं। ठीक है। 7 तो नहीं पढ़नी ना? 7? 7th को भी पढ़ सकते हैं, उसके पहले 2 चैप्टर फिर पढ़िएगा। दोनों कर ठीक है। लें, आपकी मर्जी। लेकिन ये है कि फिर मुझसे पूछिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो। सही है। ठीक है। और वो सुनेंगे आप लेक्चर तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जनाब। तो शुड वी कॉल इट अ डे? जी बिल्कुल। जी जी जी। चले जी, सर बहुत लेक्चर आप पहली वीडियो कह रहे हैं ना, फर्स्ट वाली वीडियो? जी कौन सी? हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ अपना पहली हाँ बिल्कुल, पहली 3 वीडियोस 8 पहली मार्च 3 की है वीडियो। गालिबा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सो इंटेंटली टू मी। और जो बातें मैंने अभी यहाँ ठीक। बताई हैं वो होपफुली सिंक इन हुई होंगी। और अगर कोई डाउट हैं और आपने नहीं पूछे हैं, बराए मेहरबानी अगली दफा जरूर अपने कोई डाउट अपने पास रखना नहीं है। आप कोई शक नहीं होना चाहिए
यार ये क्या मतलब है इसका, और अगर जरा सा भी शक है कि यार मैं कुछ मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर गया, तब भी पूछ लीजिए। तो सी यू नेक्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह हम मिलते हैं, और अल्लाह करे कि इदनान साहब भी आ जाए उस दिन। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। खुदा हाफिज। ओके सर, थैंक यू।